कि हर साल की तरह इस साल भी हम हज़रत बुरहानुस सालिकीन शम्सुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी याद में आपके उसमें महफिल सजाते हैं। इसके अलावा जिन जिन के साले सवाब के लिए कारी साहब ने नाम लिए उनके साले सवाब के लिए महफिल सजाई गई। तो हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी शान के अंदर आपने कुछ बयान अवामुन नास को बताना है। जो भी हो तो मैं जनाब आपकी बारगाह के अंदर हज़रत सखी सुल्तानुल आरिफीन अलैहि रहमा की सीरत के हवाले से चंद गोशे आपकी बारगाह में अर्ज गुजार करूँगा। अगर आप मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मुझे भी लुत्फ़ आएगा कि मोहब्बत वालों के अंदर बैठकर मैंने मोहब्बत वाले का जिक्र सुनाया था तो मोहब्बत वालों ने मोहब्बत वाले का जिक्र सुन के सुभान अल्लाह की सदा भी लगाई थी। जो मोहब्बत वाले होते हैं वो सिर्फ लंगर नहीं खाते बल्कि लंगर से पहले सुभान अल्लाह भी जरा जोर से कहा करते हैं। अल्लाह ताला आपको इसी साल मदीना ले जाए। प्यार से कहिए जरा सुभान अल्लाह। बिला तखीर वक्त चूँकि काफ़ी हो चुका है, फिर जोहर का वक्त भी, जोहर की अजान का वक्त, जमात का वक्त भी करीब आ जाएगा, तो इसलिए मैं चंद गोशे आपकी बारगाह के अंदर रखना चाहता हूँ। सबसे पहले औलियाए किराम की इस दौर के अंदर जो शान है वो बयान करना बड़ा ज़रूरी है। चूँकि मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक आदमी ने गंद मचाया है, वो कहता है बाबे शायद कोई नहीं। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो औलियाए ज़ाम को कुछ नहीं समझते, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा लगाते हैं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं। तो आज हम इंशाअल्लाह सुनेंगे कि अल्लाह अल्लाह के सिवा अल्लाह के रसूल, नबी और अल्लाह तबारक व तआला के औलियाए किराम भी अल्लाह की दी हुई ताकत से बड़ी शय हुआ करते हैं। सबसे पहले कुरान मजीद बुरहान रशीद से आपकी बारगाह में अर्ज करना चाहता हूँ। हम रोजाना नमाज के अंदर हर रकत के अंदर पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मतलब क्या, ए बारी ताला हमें सीधा रास्ता चला। आला हजरत ने तर्जुमा कंज़ुल ईमान के अंदर जो तर्जुमा लिखा है, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, किन का रास्ता चला? रास्ता उनका चला जिन पर तूने ए बारी ताला इनाम किया हुआ। अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, और ना उनका रास्ता चला कि जिन पर तूने गजब किया हुआ है। अब जनाबे मोहतरम इनाम वाले कौन से लोग हैं? अल्लाह ताला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है वमन युतिइल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। वमन युतिइल्लाह, और जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की, वो कौन है? वर रसूल, वो रसूल हैं। फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु, और उन्हें उनका साथ मिले जिन्होंने अल्लाह की इताअत की। अलैहिम मिनन नबिय्यीना, कौन से इताअत वाले, कौन से इनाम वाले? वो नबी हैं। वस्सिद्दीकीन, और सिद्दीकीन हैं। वशुहदा, और वो शुहदा हैं। वस्सालिहीन, और वो सालिहीन बंदे हैं, यानी अल्लाह ताला के नेक बंदे और वली हैं। वहाँ सुना उलाइका रफीका, और कितना ही प्यारा अच्छा साथ अल्लाह ताला हमें इनका अता फरमाएगा। अब जनाबे मोहतरम सिरातल लज़ीना से रास्ते का इरशाद फरमाया गया है कि ए बारी ताला हमें सीधा रास्ता चला। रास्ता किन का? जिन पर तूने इनाम किया है। जरा गौर से समाज फरमाएंगे इंशाअल्लाह। नुक्ता जब आपको समझ में आएगा तो इंशाअल्लाह आपको बड़ा लुत्फ आएगा। फिर आप ऐसे किसी बंदे के सामने खामोश नहीं होंगे जो कहता है बाबे शाही कोई। जब आपके सामने ऐसा कोई जिक्र करेगा फिर आप भी उसे कहेंगे जनाब सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का तर्जमा भी बताओ, इसकी तफसीर भी बताओ, इसके ऊपर कोई हदीस मुबारका भी हमें सुनाओ।
वो मर जाएगा, नहीं सुनाएगा। लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप गौर से समाअत फरमाएंगे। जनाब मोहतरम उलमा भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। रस्ते के हैं दो माना, जिसने दरस निज़ामी पढ़ा है उसे पता है। एक का मतलब है इहदा अत-तरीक, दूसरा है इसाल इलल मतलूब। इहदा तरीक का मतलब रास्ता बताना, यानी मिसाल के तौर पर चौधरी साहब यहाँ पर अगर तशरीफ फरमा है, उनसे कोई बंदा आकर कहता है जनाब चौधरी साहब मुझे आप जेहलम का रास्ता बताएं। चौधरी साहब यहाँ से बैठकर बताएंगे, यहाँ से गली से बाहर जाएं, सड़क के ऊपर जाएं, वहां से किसी बस के ऊपर बैठें, वो बस जेहलम की तरफ जाएगी, वही रास्ता जेहलम को जा रहा है। ये हुआ इहदा अत-तरीक, यानी कि रास्ता बता देना। एक है रास्ते तक पहुंचाना, इसाल इलल मतलूब। इसाल इलल मतलूब का मतलब है रास्ते तक पहुंचा के आना। चौधरी साहब से किसी ने रास्ता पूछा, अब चौधरी साहब ने इसे मोटरसाइकिल के ऊपर, गाड़ी के ऊपर बिठाया, बिठाकर इसको तोड़ जेहलम ले गए और कहा कि ये जेहलम शहर है। इसको क्या कहते हैं? इसाल इलल मतलूब। इहदा तरीक रास्ता बता देना, इसाल इलल मतलूब रास्ते तक पहुंचा के आना। मतलब क्या? हमारे दीने इस्लाम के अंदर भी दो ऐसी हस्तियां हैं। एक हस्ती वो है कि जो रास्ता बताने वाली है, और दूसरी हस्तियां वो हैं जो रास्ता तोड़ पहुंचाने वाली हैं। रास्ता बताने वाले कौन हैं? जिनको अल्लाह ताला ने उलमाए किराम का लक़ब अता फरमाया है। और रास्ते तक पहुंचा कर आने वाले कौन हैं? अल्लाह ताला ने ऐसे हस्तियों को, ऐसी हस्तियों को अल्लाह ने औलियाए किराम का लक़ब अता फरमाया हुआ है। प्यार से कहिए जरा सुभान अल्लाह। मानता हूं यार ठंड बहुत ज्यादा है, मुझे भी लग रही है, लेकिन यार सुभान अल्लाह कहेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है कोई थोड़ी सी हरारत भी आ जाए। जरा जोर ना लाखो सुभान अल्लाह। जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारे पीटी साहब कहते थे जोर ना लत्तां थल्ला खड़काओ ताकि तुम्हारा जिस्म गर्म होवे तो पता लगा जनाब तुसी खलोते हो, ये तुम्हारी सारी सर्दी दौड़ जाएगी। तो असी तुहाडे कोलों पैर ना मरवांदे, बस सुभान अल्लाह खवाने हैं। प्यार ना लाखो जरा सुभान। अब जनाब मोहतरम मैं आपको बता रहा था, उलमाए किराम रास्ता बताने वाले, औलियाए किराम रास्ते तक तोड़ पहुंचा कराने वाले। अब आप जनाब, आपसे कोई बंदा पूछ सकता है जनाब रास्ते तक तोड़ पहुंचा कराने का मतलब क्या है? अब एक है रास्ता बताना। उलमाए किराम मिंबर पाक के ऊपर बैठकर उन्होंने बताया नमाज ऐसे पढ़नी है, रोजा ऐसे रखना है, आपने ज़कात ऐसे देनी है, सदकात ऐसे करने हैं, फलां काम ऐसे करना है, फलां काम ऐसे करना है, हज ऐसे करना है, उम्रे ऐसे करने हैं, कलमा ऐसे पढ़ना है। किसी काफिर को बताया या मुसलमान को बताया कलमा ऐसे पढ़ाना है। ये हुए उलमाए किराम। एक है औलियाए किराम। और औलियाए किराम ना सिर्फ रास्ता बताते हैं बल्कि रास्ते तक तोड़ पहुंचा कर आते हैं। जब अगर कोई बंदा उनसे पूछे कि जनाब मोहतरम हज कैसे करना है, मदीने कैसे जाना है, हमने जनाब उम्रा कैसे करना है, वो सिर्फ हमें बताएंगे नहीं बल्कि हज तोड़ पहुंचा कर भी आएंगे, तोड़ मदीने पहुंचा कर भी आएंगे। अगर उनसे पूछा जाएगा हुजूर रास्ता बताइए जरा, रास्ता कौन सा है? जैसे हजरत सखी सुल्तानुल आरिफीन की बारगाह में जाएं, आप शहरा के ऊपर तशरीफ फरमा है, हिंदुओं का बहुत बड़ा गिरोह आया और बहुत ज्यादा बंदे थे। वो कहने लगे ओ बंदे खुदा हमें बता जरा रास्ता सीधा कौन सा है? आप उठे, उठकर फरमाया पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही सीधा रास्ता है और इसके अलावा कोई सीधा रास्ता है ही नहीं। पता चला कि ये वो औलियाए किराम हैं जो सीधा रास्ता बताते भी हैं, सीधे रास्ते तक पहुंचा कर भी आया करते हैं। हजरत सुल्तानुल आरिफीन की बारगाह के अंदर कोई बेनमाजी आ जाता तो उसको सिर्फ नमाज का तरीका न बताते बल्कि उसे पक्का सच्चा नमाजी भी बना दिया करते। अगर कोई गुनाहगार आ जाता तो नजरों के साथ उस बंदे को गुनाहों से तौबा करवा के नेक बना दिया करते थे। कोई काफिर सामने आ जाता नजरें लगाकर उसको मुसलमान फरमा दिया करते थे। अरे अब उस बंदे को हजरत सुल्तानुल आरिफीन जो कहता है कि मैं वलियों को नहीं मानता, बाबों को नहीं मानता, उस बंदा खुदा को हजरत सखी सुल्तानुल आरिफीन, हजरत सखी सुल्तान बाऊ बड़ी खूबसूरत नसीहत फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं ना रब
ते ना रब खाने काबे हो ते ना रब में किताब लभया ते ना रब विच मेरा बे हो ते गंगा ते रती मोल न मिले मारे पैंडे बे हिसाब हो ते जद दा मुर्शिद दा फड़िया पल्ला भागो मेरे छुट्टे सब अज़ाब हो हज़रत सखी सुल्तानुल आरिफीन दे वालिद मोहतरम हज़रत बाज़ैद मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दी बारगाह दे अंदर एक दिन हिंदुआं दा एक बहुत बड़ा गिरोह आ गया आगे कहने लगा जनाब आगे कहने लगा हजरत बाज़ैद मोहम्मद तुहाडा पुत्र उसनू जरा रोक के रखो जदों भी वो घरों निकलदा साडे बाजार दे अंदर आंदा जिस ते नजर मारदा है वो नबी दा गुलाम बन जांदा है ओदी नजर दा कमाल वेखो जिदे ते नजर पैंदी है वो मुसलमान बन जांदा है नबी दा गुलाम बन जांदा है साढ़े कई हिंदू मुसलमान बन के नबी दे गुलाम बन गए हुण अपने बच्चे नू जरा घर दे अंदर रोक के रखो आप मुस्कुराए आपने फरमाया यारा कोई गल दसो जिदे तो रोका मैं अपने बच्चे नू इस गल तो किवें रोका उन्होंने आख्या नहीं ने नू रोक के रखना हजरत बाज़ैद मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया ठीक है मैं कोई सोच के करना आपने जनाबे मोहतरम एक लोंडी दी ड्यूटी लगा दी हुण जनाबे मोहतरम नाल हिंदुआं नू कह दिता जदों बाज़ैद मोहम्मद हुण बाहर आवणगे हजरत सखी सुल्तानुल आरिफीन बाहर आवणगे असीं तुहानू इतला दे देवांगे अपने बाजारां दे अंदर ऐलान करवा देना सारे हिंदुआं नू आखना चलो भी अपनी अपनी दुकानां दे अंदर चले जाओ अपने अपने घरां दे अंदर चले जाओ हजरत बाज़ैद मोहम्मद ने ऐलान फरमा दिते हिंदुआं ने अगे जाके दस दिता हुण हजरत सखी सुल्तानुल आरिफीन जदों बाहर जांदे सारे दे सारे हिंदुआं दे बाजार बंद हो जांदे ने लेकिन उदे बावजूद कोई बंदा भी हजरत सखी सुल्तानुल आरिफीन दे सामने आ जांदा आप दी नजर पै जांदी ओ कलमा पढ़ के गुलामे मुस्तफा बन जांदा बंदे इन्ने को डर गए तबीब भी डर गए एक दिन हजरत सखी सुल्तानुल आरिफीन बीमार हो गए हजरत बाज़ैद मोहम्मद तबीब कोल गए जाके कहने लगे मेरा बच्चा बीमार है करम फरमाओ वो भी हिंदू है तबीब हिंदू है ओदे कोल जाके कहने लगे मेरा बच्चा बीमार है आके मेरे बच्चे दा इलाज कर दे वो डर गया कहने लगा नहीं नहीं मैं सुनिया जिस ते नजर पांदा नबी दा गुलाम बन जांदा है मैं नहीं आ सकदा मनु डर लगदा किधरे मैं अपना दीन ना छोड़ जावां हजरत बाज़ैद मोहम्मद ने फरमाया नहीं नहीं दस इस तो इलावा कोई गल दस की करिए हुण ओ तबीब कहने लगा जनाब फिर इंज करो हजरत सखी सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाऊ दी कमीज या कैरूरा मेरे को भेज देवो हजरत बाज़ैद मोहम्मद ने सुल्तानुल आरिफीन दा जुब्बा मुबारक कमीज मुबारक उतार के तबीब कोल पहुंचे तबीब कोल जाके रखी हुण जनाब मोहतरम अल्लाह दी इज्जत की कसम लिखण वाले लिखते ने अबयाते सुल्तानी दे अंदर लिखया ओ मेरे नबी दे गुलामां दी कमीज़ां दे अंदर भी इश्क दे इन्ने को
ओए असर होंदे ने तो तबीब ने सिर्फ कमीज़े सुल्ताने पाकूबे की ओए ओदी जुबान दे उत्ते मेरे नबी दा कलमा जारी हो जांदा। अल्लाह अल्लाह की जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह की जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला दे दर्द नाम के मारे हुए क्या दे हम तो उनकी निगाहों को दुआ देते और बंदा बनना खुदा का तो गधा पर उन्हें का जो फकीरों को शहंशाह बना दे। शायद तुसी डर रहे हो भी आवाज किधरे बाहर ना चली जाए, कोई मसला नहीं, बाहर जान दो आवाज, तब क्या गुजरा। सुभान अल्लाह। हज़रत सखी सुल्तानुल आरिफीन आपके वालिद मोहतरम ने फिर इस तरह के मामलात किए। अब हज़रत सखी सुल्तानुल आरिफीन मुर्शिद का पल्ला पकड़ने के लिए, क्योंकि आप यतीम हो गए बचपन के अंदर, वालिद मोहतरम दुनिया से चले गए, वालिदा भी आपकी वलिया थी अल्लाह की। अब आपको हुक्म दिया कि ए सुल्तान बाहू कोई मुर्शिद पकड़। वैसे बचपन के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेदारी के आलम के अंदर दीदार हुआ, हजरत अली और मुर्तजा का दीदार हुआ, हजरत गौसे पाक का दीदार हुआ। जो फैज हुजूर ने आपको अता फरमा दिया, बचपन से भी आप अल्लाह ताला के मकबूल वली बन गए, वली ही पैदा हुए, आगे मरातब आपको अल्लाह ताला ने और ज्यादा अता फरमा दिए। अब वालिदा ने जब ये कहा कि किसी मुर्शिद का पल्ला पकड़ो, हजरत सखी सुल्तानुल आरिफीन पल्ला पकड़ने के लिए हजरत शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह के अंदर तशरीफ हाजिर खिदमत हुए। अब हजरत शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का हाल ये था कि आप हर वक्त एक देग आग के ऊपर चढ़ाकर रखते, कोई भी मार्फत इलाही का तलबगार आता उसे फरमाते कि अपना हाथ इसके अंदर डाल, गर्म होता पानी। हजरत सखी सुल्तानुल आरिफीन तशरीफ हाजिर खिदमत हुए, हजरत हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमाया हाँ भाई इसके अंदर हाथ डालो। आप आराम से साइड के ऊपर होकर बैठ गए। जब सारे के सारे चले गए, हजरत शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमाया मैंने आपको कहा है कि आप इस देग के अंदर अपना हाथ डालें, आपने हाथ क्यों नहीं डाला। अब हजरत सखी सुल्तानुल आरिफीन ने अर्ज की या हुजूर वाला ए सैयद बादशाह, ये इस देग के अंदर जो हाथ डालकर आप मार्फत इलाही के जो पर्दे हटाते हैं, ये सुल्तान बाहू ने बचपन के अंदर ही पर्दे हटाकर नजारा देख लिए। ये तो बचपन के अंदर हमें अल्लाह ताला के रसूल ने अता फरमा दिया। अब आगे वाली बात फरमाइए। अब मुख्तसर हजरत शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आपने फरमाया फिर इस मस्जिद के सहन का एक हौज है, इस हौज को सुबह भर देना और सहन धो देना, ये तेरी ड्यूटी है। हजरत सखी सुल्तान बाहू ने अर्ज की जी हुजूर, जब सुबह का वक्त आया मशकीज़ा मांगा दरवेशों से, मशकीज़े के अंदर पानी डाला, पानी डाला, डालकर जब हौज के अंदर डाला, एक मशकीज़े से सारे का सारा हौज ही भर गया और उसी एक मशकीज़े के साथ बहुत बड़ी मस्जिद, उस सारी मस्जिद का सहन भी धो दिया। जब मुर्शिद पाक को पता चला कि वाकई ये बंदा पहुंचा हुआ है, आपने फरमाया क्या चाहता है। फरमाया जनाब मर्तबे लेने के लिए हाजिर हुआ।
हजरत शाह हबीबुल्लाह कादरी आपकी निगाहों से यकदम गायब हो गए। अब हजरत सखी सुल्तान उल आरिफीन की आजमाइश थी, हजरत सखी सुल्तान बाहू भी गायब हो गए। जब गायब हुए तो क्या हुआ, हजरत सुल्तान उल आरिफीन फरमाते हैं कि मेरे वो हबीबुल्लाह कादरी साहब, जो सैयद हबीबुल्लाह कादरी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, किसी जमीनों की तरफ चले गए। जमीनों के अंदर 2 बैल थे, उनके हल जोतना शुरू किए और लिबास भी चेंज कर लिया, भेस भी चेंज कर लिया। अभी भेस चेंज करके वहीं पर हल चला रहे हैं। अब हजरत सखी सुल्तान उल आरिफीन उनके पीछे 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 चलते हुए उनके सामने आकर, आपने भी भेस बदला हुआ है, भेस बदल कर पानी सामने लेकर हाजिर हुए। हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या हबीबुल्लाह कादरी साहब माफ कीजिएगा, ये आप पानी नोश फरमाइए, मुझे ये बैल दीजिए, मैं हल जोत लेता हूँ। हजरत शाह हबीबुल्लाह कादरी ने फरमाया, मैं मान गया ए सुल्तान बाहू, वाकई तुझे अल्लाह के रसूल ने इस मर्तबे तक बचपन के अंदर ही पहुंचाया। फिर मस्जिद के अंदर दोबारा लौटा। फिर हजरत शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह दोबारा किसी मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए। बच्चे बैठे हुए, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। जब पढ़ाना शुरू किया, अब हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह हाथ के अंदर सिपारा उठाया हुआ है, बच्चों के पास आकर हजरत शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर मनवी पढ़ा छोड़ा। हजरत हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुस्कुराए, फरमाया मान गया, वाकई अल्लाह ताला ने आपको बचपन के अंदर ही अल्लाह के रसूल ने मर्तबों से नवाज दिया। अब हजरत शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, आपको अल्लाह ने बड़े मरातब से नवाजा, इसलिए आप ऐसे कीजिए कि आप दिल्ली के अंदर जाइए, वहां पर एक सैयदुस सादात हैं, अपने उन पीरो मुर्शिद को अपना मुर्शिद बना लीजिए, आपका हिस्सा उस सैयदुस सादात के पास रखा हुआ है। अब हजरत सखी सुल्तान उल आरिफीन वहां पर पहुंचे। वहां पर पहुंचकर अपने मुर्शिदे करीम हजरत सैयदुस सादात की बारगाह में हाजिर हुए। जब हाजिर हुए तो उनको पहले ही पता चल गया था कि एक मार्फत इलाही का तलबगार आ रहा है, हमने इसको अब मर्तबों से नवाजना है। अब हजरत सैयदुस सादात ने पास बिठाया, बिठाकर जब मर्तबा दिया, अब हजरत जब मर्तबा दिया तो फिर हजरत सखी सुल्तान उल आरिफीन की रूह तड़पी। रूह तड़पी तो क्या फरमाते हैं, फरमाया सहर रोज़े शैनफैल नमाजा सजे दे करे कर थके हो शहबारी मक्के हज गुजारन दिल दे दौड़े ना मुके हो सब मतलब हासिल दे बागो जद पीर नजर एक थके हो मेरे अल्लाह ने इसलिए फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। ऐ मेरे अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे मौला रास्ता उनका चला दे जिन पर तूने इनाम फरमाया गया। हजरत सुल्तान उल आरिफीन को इनाम वालों का रास्ता मिल गया। आपने जब अपने मुर्शिदे पाक से फैज लिया, बाजार के अंदर तशरीफ ले गए, अब उसी फैज को बांटना शुरू किया। बांट रहे हैं, जो भी पास आए उसको आप फैज अता फरमा रहे हैं। कोई नमाजी बन रहा है, कोई रोजेदार बन रहा है, कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा है, कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा है, कोई नेक काम कर रहा है। जब दरवेशों ने मुर्शिदे पाक की बारगाह के अंदर अर्ज की, हुजूर एक दरवेश आया जो हर बंदे को फैज दे रहा है, आपने फरमाया उसे बुला कर ले आओ। हजरत सुल्तान उल आरिफीन को बुला कर लाया गया। हजरत सखे सुल्तान बाहू को मुर्शिदे पाक ने फरमाया, ओ
सुल्तान बाहू, हमने तुझे आज ही फैज़ अता फरमाया, तूने आज ही बांटना शुरू कर दिया है, हर खास आम के अंदर देना शुरू कर दिया है। हजरत सुल्तान आरिफीन ने आगे बड़ा प्यारा जवाब अर्ज किया। अर्ज करते हैं, या मुर्शिदे पाक, जब कोई बाजार के अंदर जाए, कोई भी जाकर बर्तन ले, उसे ठोक बजाकर चेक करता गया कैसा गया, मजबूत है या कच्चा गया। या मुर्शिदे पाक, जो आपने मुझे फैज़ अता फरमाया गया, वो भी मैं जरा बांट कर देख रहा हूँ, और उसका फैज़ कितना गया, वो कैसा है, काम करता गया या नहीं करता, मुझे पता चल गया गया। अब जो मुझे मुर्शिदे पाक का दर मिल गया गया, इसी दर की बरकत से मुझे अल्लाह की बरगाह से अल्लाह का इश्क भी मिल जाएगा, मोहब्बत भी अता फरमाई जाए। हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह इसलिए फरमाते हैं, वली अल्लाह दे ओए पांटा तक के पांदे खैर हुजूर, वली अल्लाह दे पांडा तक के पांदे खैर हुजूर, वलियां नो नजरी आवे, क्या नेड़े क्या दूरों। हजरत सखी सुल्तानुल आरिफीन को फैज़ मिला, फिर आपसे फैज़ हजरत मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने भी लिया। आपने मुल्तान के अंदर वादिय सून कैसर के अंदर अपने फैज़ को बांटा, वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर ही बांटा। बड़े फैज़ लेने वाले आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत सुल्तान बाहू का फैज़ ले रहे हैं। हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह तआला अलैह 1039 हिजरी को बरोज पीर को आप दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। 1102 सने हिजरी को बरोज जुमातुल मुबारक को इस दुनिया से तशरीफ ले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक 63 बरस थी। इसी निस्बत से हजरत सुल्तान बाहू की ज़ाहिरी उम्र भी 63 बरस थी। प्यार से कहिए जरा सुभान अल्लाह। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन दुनिया से तशरीफ ले गए। दरियाए चिनाब के करीब आपकी कब्र मुबारक मज़ार मुबारक बना। दरियाए चिनाब के अंदर जब तग़यानी हुई, आपकी मज़ार मुबारक पानी आया। सजादा नशीन को ख्वाब के अंदर आकर फरमाया कि मेरे मज़ार के अंदर से मेरा जिस्म मुबारक उठाओ, निकाल कर किसी दूसरी जगह के ऊपर मुंतकिल करो। सजादा नशीन उठे, लोगों को साथ लगाया, जिस्म मुबारक ढूंढना शुरू किया, नहीं मिला। सारा दिन गुजर गया, नहीं मिला। रात जब सोए, ख्वाब के अंदर सुल्तान बाहू तशरीफ लाए। फरमाया सुबह सब्ज़ रंग के लिबास वाला शख्स आएगा, बुजुर्ग आएगा, वो तुम्हें बताएगा मेरा जिस्म मुबारक कहाँ है। सुबह हुई, हजरत सुल्तानुल आरिफीन के हुक्म के मुताबिक सब्ज़ रंग के चोले वाला बंदा आया। उसने आकर बताया फलां जगह से खोदो, सुल्तानुल आरिफीन का जिस्म मुबारक मिलेगा। फलां से खोदी, जिस्म मुबारक मिल गया। दूसरी जगह मुंतकिल किया। दूसरी जगह जब मुंतकिल किया, जब वफात पाए थे उस वक्त से लेकर जब कब्र मुबारक से जिस्म मुताहर निकाला गया, इस दौरान 77 साल गुजर गए थे। 77 साल गुजर गए, ना कफन मैला हुआ ना जिस्म मैला हुआ, जिस्म भी सलामत, कफन भी सलामत। 77 साल के बाद अच्छा वक्त गुजर गया। 157 साल के बाद जिस जगह पर आपका दूसरी जगह मुंतकिल किया, दोबारा तग़यानी आई। फिर कब्र मुनव्वर से जिस्म मुताहर को निकाला गया। अब जब कब्र मुताहर को खोदा जा रहा है, खुशबू फिजाओं के अंदर फैलना शुरू हो जाती है। 157 साल के बाद जब जिस्म मुताहरा को बाहर निकाला गया, और लिखने वाले लिखते हैं खुदा की कसम 157 साल के बाद भी हजरत सुल्तान बाहू का कफन भी सलामत, जिस्म भी सलामत, पेशानी भी सलामत, खुशबू भी सलामत, हर शय सलामत है, हर शय।
ये 1918 की बात है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है कि सुल्तान बाहू का आज तक जिस्म कब्र के अंदर सलामत है। अब जनाब मोहतरम आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। हजरत यूसुफ अला नबी जनाब अलैहिस्सलाम आपके दौर के अंदर कहत साली हुई, 3 महीने तक कहत साली रही। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि भूख बहुत ज्यादा आप लोगों को लगेगी, इसलिए जब भूख लगे तो मेरी जियारत कर लेना, तुम रज जाओगे और मरने से महफूज रह जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी अता फरमा देगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जियारत कर लेते थे, सुबह आके करते, शाम तक रज जाते, शाम को करते तो सुबह तक रज आया करते, यानी जिंदा रहे सलामत रहे। अब जनाब मोहतरम हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह के अंदर किसी बंदे ने खुदा ने अर्ज की, या जलालुद्दीन सुयूती ये बताइए हजरत यूसुफ अला नबी जनाब अलैहिस्सलाम को जिसने सुबह देखा वो शाम तक भी जिंदा रहा, शाम को देखा सुबह तक जिंदा रहा, वो शाम सुबह सुबह शाम सुबह शाम देखते रहे, 3 महीने तक जिंदा रहे। वो हमने मान लिया अल्लाह के नबी को जिसने देखा अल्लाह ने उसे दुनिया के अंदर जिंदगी अता फरमा दी, लेकिन हमने अपने नबी के बारे में ऐसा मौजज़ा नहीं सुना। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती तड़प गए, वो तड़प कर फरमाया तू कहता है 3 महीने तक वो खलकत रजी, 3 महीने खलकत रजी, वेख यूसुफ किनानी जिना मोहम्मद अरबी डिठा और रज गए दोमी जहानी। ओ हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने फरमाया तू कहता है यूसुफ को देखा सुबह से शाम तक रजे, शाम को देखा सुबह तक रजे, 3 महीने तक जिंदा रहे, और ये यूसुफ की करामत थी, अल्लाह की इज्जत की कसम। और जिसने यूसुफ के इमाम मोहम्मद मुस्तफा को अपनी निगाहों से देख लिया और ना सिर्फ वो दुनिया के अंदर जिंदा रहे, जब वो अपनी कब्रों के अंदर गए अल्लाह ताला ने उन्हें कब्रों के अंदर भी जिंदगी अता फरमा। आदम चिश्ती ने कहा तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, बिजली डरदी लश्क न मारे किदा बेअदबी हो जावे, जे हो जावे विच गुलशन दे सारा गुलशन शीस दबावे, जे हो खोले वल जुल्फां दे आते राही राह भुल जावे, जे हो जावे विच जे हटावे निकाब चेहरे तो अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ रखे हाथ फुल्लां विच रल जावे, जे ओ निकले सैर करन लई ए धरती लिफती जावे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। यार मैं ये कहना चाहता हूँ अगर हुजूर के गुलामों की शान का आलम ये है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान का आलम क्या होगा। तो हजरत सखी सुल्तान आरफीन बड़ी करामात रखने वाले बुजुर्ग थे। इस तरह की करामात अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस मुबारका के अंदर भी हुजूर ने इरशाद फरमाई, कुरान के अंदर भी करामात लिखी हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने हुजूर की उम्मत के वलियों को भी ये करामात अता फरमाई हैं। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर दुआ करते हैं, टाइम मुकम्मल हो गया, अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा ये प्रोग्राम सुनना समझना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए, और जो हमने सुना इसको याद रख कर दूसरों तक पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। औलिया इज़्ज़ाम का इसी तरह हम जिक्र खैर करते रहें, क्योंकि रिवायात के अंदर आया इंदा जिक्र सालिहीना तनज़्ज़लुर रहमा, जहाँ पर अल्लाह के वलियों का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो जिक्र खैर औलिया किराम का करते रहा करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला घरों के अंदर भी बरकत देता है, रोजियों के अंदर भी बरकत देता है। एक दफ़ा फिर अर्ज करता हूँ, चौधरी उमर हयात साहब, तारिक साहब, हाफिज शबीर साहब और इनके अलावा जितने भी इंतजामिया हैं माशाअल्लाह इतनी प्यारी महफिल सजाई, इतना इत्माम किया, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ के अंदर जान माल इज्जत अबरू के अंदर कारोबार के अंदर तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब का आना भी अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी मीन वमा अलैहि।